मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन जो होने जा रहा है वो क्या कुछ करने वाला है। देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से जो सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है वो होने जा रहा है कर्क राशि में। और मेष का स्वामी जो है सूर्य वो आपके पंचम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव विद्या का भाव, पंचम भाव विशेष तौर पर संतान का भाव, बुद्धि का भाव, विवेक का भाव, अनेक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। और समझें कि ये भाव इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि इसमें शुभ ग्रहों का आगमन हो जाए तो बहुत प्रकार से कल्याण के योग बन जाते हैं। और आपकी राशि के अनुसार से जो सूर्य जो हैं वो आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, 12वें भाव में आ रहे हैं। वहाँ से चतुर्थ भाव सुख का भाव है। चतुर्थ भाव मकान, जमीन, जायदाद, सुख का, माता का, सब प्रकार का भाव माना जाता है। सूर्य क्रूर ग्रह हैं, सूर्य पराक्रमी ग्रह हैं। सूर्य हमारी सृष्टि के विशेष तौर पर प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं और मूल कारण माने जाते हैं। सूर्य के कारण से ही सृष्टि विद्यमान है विशेष तौर पर हमसे। और भारतीय संस्कृति में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। ये परिवर्तन जो हो रहा है 16 तारीख को परिवर्तन हो रहा है, 16 जुलाई को रविवार के दिन ये परिवर्तन होगा 29:01। अब लोग कहेंगे जी 29 तो बजते ही नहीं, ज्योतिषी जी वैसी गलत है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से अब मैं बताऊंगा कि 29 का मतलब है सुबह के 5:01। सुबह के 5 बजे यानी जो 17 तारीख के सुबह 5:01 पर सूर्योदय से पहले ये परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन रविवार है, सूर्योदय तक रविवार रहेगा। सूर्योदय के बाद सोमवार बनेगा, तो सूर्योदय से सूर्योदय तक जो दिन है वो वहीं रहता है। और जो तिथि होती है उसके हिसाब से उदय तिथि सूर्य मानी जाती है। तो उस दिन जो विशेष तौर पर उदय तिथि चतुर्दशी है और उस दिन ये योग बदल रहा है 16 तारीख को। ये योग दिखा रहा है साफ साफ कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से हृदय नाम का योग बन रहा है। कि हृदय नाम का जो योग बन रहा है ये बहुत कल्याणकारी है। कहा जाता है कि इस योग में जो उपाय कर लिया जाए वो संपूर्ण प्रकार से कष्टों को दूर करने के लिए कई गुना अधिक, साधारण एक बार उपाय करने से 100 गुना अधिक लाभ देता है। तो इसका लाभ आप सब ले सकते हैं। सूर्य के निमित्त भगवान को जल्दी उठें, दर्शन करें उनका। स्नान करने के उपरांत सूर्य दर्शन करते हुए, उगते हुए सूर्य का दर्शन करके यदि आप उनको अर्घ देंगे, गायत्री का पाठ करेंगे, उस समय यज्ञ करेंगे तो बहुत कल्याणकारी योग बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह में सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य का परिवर्तन विशेष तौर पर हम यदि 12वें चतुर्थ में हो रहा है तो ये योग विशेष तौर पे कई प्रकार से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के योग बनाने वाला है। सूर्य का चतुर्थ भाव में आना विशेष तौर पर जो छात्रों के लिए, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए विद्या में कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न करने के योग देने वाला है। पंचम का स्वामी विद्या का स्थान, और वो चतुर्थ में आने के कारण से वहाँ पर सुख में अभाव देने के योग बना सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको विद्या अध्ययन के क्षेत्र में कहीं स्वास्थ्य इत्यादि का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जो लोग मेष राशि वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ऐसे में कहीं कष्ट का योग ना बन जाए। कोशिश करें अपने माता पिता की समस्त बातें मानने का प्रयास करें, अपनी अपनी जिद ना चलाएं। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए जो मेष राशि वाले बच्चे हैं उनके लिए हम बताने का प्रयास करें। प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से विद्या के क्षेत्र में कुछ रुकावट आने के योग दिखाई देते हैं। तो क्वालिफिकेशन के संबंध में, एजुकेशन के संबंध में तमाम बच्चों को ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, जिनकी नौकरी लगने वाली है, नौकरी में दिक्कत आ रही है मेष राशि वालों में, उनके लिए कुछ नए रास्ते बन सकते हैं। नौकरी के लिए उन्नति के योग खास तौर पे बन सकते हैं। जो लोग बहुत सारे प्रोफेशनल कार्य कर रहे हैं, जो फ्यूचरिस्टिक कार्य करने का प्रयास करते हैं और साथ साथ पर्यटन के संबंध में कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा दिखाई देता है। जो लोग प्रोफेशनल कार्य कर रहे हैं, सीएज हैं, गणित से संबंधित कार्य करते हैं, उन सब के लिए ये समय लाभ के योग बनाने के खास तौर पर दिखा सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये सूर्य का परिवर्तन बुद्धि का स्वामी, जो सूर्य जो विशेष तौर पर पंचम भाव विद्या, बुद्धि, संतान, इन सब का स्वामी है, थोड़ा विचारों में क्रोध ला देगा मेष राशि वालों के लिए। तो एग्रेसिव ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, और अन्यथा थोड़ा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग विशेष तौर पर नौकरी में है उनके लिए कुछ खास तौर पर विशेष तौर पर दिखाई देता है कि परिवर्तन के योग अच्छे बन सकते हैं। मकान इत्यादि के संबंध में थोड़ा सा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य पंचतुर्थ में आ रहा है। तो ऐसे में मकान के कुछ अभाव में, यदि मकान के बनने के कुछ क्रय विक्रय के योग बन रहे हैं तो उसमें कुछ रुकावट आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सूर्य का परिवर्तन जो हो रहा है वो विशेष तौर पर जो हो रहा है 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक ये रहेगा। उपाय के तौर पर बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, वो आप करके लाभ ले सकते हैं। आपकी राशि के अनुसार से मेष राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय ये है कि एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल लेकर, गंगा जल लें और उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर और साथ में एक लाल पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्यपति अर्घ देने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, सूर्य का परिवर्तन थोड़ा कई मामलों में भारी दिखाई देता है। तो ऐसे में यदि पहले दिन ही आप
सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र के द्वारा उनका यज्ञ कर लें। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक सुंदर यज्ञ उस दिन रखा ही है, सूर्य ग्रह शांति महायज्ञ, जो सुबह करीब करीब 8 बजे से आरंभ होगा और करीब करीब चलेगा 10:30 बजे तक। तो उसमें आप भगवान सूर्य के विशेष मंत्रों के द्वारा ये कराया जाएगा। सूर्य के मंत्र गोम घृणी सूर्य आदित्याय नमः ये मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं से सूर्याय नमः ये मंत्र है, और साथ साथ अनेक प्रकार की उनकी नामावली है, उन सब का उपयोग करके आप कष्ट दूर कर सकते हैं। बेलपत्र की जो खासतौर पर बेलपत्र का जो फल होता है उसके चूर्ण के द्वारा सूर्य के निमित्त यज्ञ करने से, घी से यज्ञ करने से सूर्य के समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अद्भुत योग आप बना सकते हैं। और महालक्ष्मी कृपा के लिए इस दिन विशेष तौर पर महालक्ष्मी के यज्ञ का भी शास्त्र में प्रमाण है, तो उसको कर आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बना सकते हैं। तो कोशिश करें इस योग का अवश्य लाभ लेने का आप प्रयास करें। ग्रहगण दृष्टिकोण से हमने आपको बताया। देखिए ये ग्रहों का परिवर्तन, जो सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, इस संक्रांति, ये 16 तारीख की जो संक्रांति आरंभ होगी, 17 अगस्त तक ये संक्रांति चलेगी। ये नेक्स्ट संक्रांति यानी कर्क की संक्रांति जो है 16 जुलाई की होगी, और सिंह संक्रांति जो है वो 17 अगस्त की होगी। इसके बीच में, संक्रांति के बीच में पूरा 30 दिन का महीना निकल जाएगा और उसमें संक्रांति नहीं पड़ेगी। इसलिए इस बीच में पड़ने वाले मास को मलमास कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। तो ऐसे में ये 2.5 साल बाद, करीब 2.25 साल बाद ये योग पड़ रहा है। और सावन के महीने में तो अनेक वर्षों बाद ये योग पड़ रहा है। ऐसे में पुरुषोत्तम मास में इस बार यदि आप भगवान शिव की आराधना कर लें, उनके निमित्त पूजन पाठ कर लें, तो आपके समस्त कष्टों को दूर करने के लिए बहुत स्वल्प मात्र से योग बन जाएगा, बहुत थोड़े से प्रयास से योग बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो है वो तो बहुत आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं, उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के महीने में, जो अधिक मास सावन में पड़ रहा है, हमने पूरे 30 दिन का रुद्राष्टाध्यायी का रुद्राभिषेक रखा है, रोज जो शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि के 8 साढ़े 8 बजे तक चलता है। आप उसमें भाग ले सकते हैं बिना किसी शुल्क के, हमने कोई व्यवस्था शुल्क नहीं रखा है। आप जो भी उसमें भाग लेना चाहें सभी सादर आमंत्रित हैं, और उस रुद्राभिषेक यज्ञ में सम्मिलित होकर नित्यपति भगवान का अष्टाध्यायी के द्वारा, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक किया जाएगा। आप उसमें आएँ, सम्मिलित हों और भगवान की कृपा से उस यज्ञ में अपनी आहुति समर्पित करें। रुद्राभिषेक में भगवान शिव पर जल अर्पित करें। संपूर्ण तरह से व्यवस्था विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से की जा रही है। आप उसमें आकर बहुत सुंदर तरीके से भगवान का पूजन करके लाभ ले सकते हैं। आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। और साथ साथ हमने एक बात और रखी, क्योंकि इसमें मंगलवार भी पड़ेंगे बीच में, तो हमने सुंदरकांड के 4 पाठों का सुंदर व्यवस्था करी। आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं, आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। हाँ, जो बहुत दूर हैं, जो नहीं आ सकते हैं, यदि अपने विशेष तौर पर प्रतिनिधित्व के रूप में ब्राह्मणों के द्वारा ये पूजन कराना चाहते हैं, तो उनके लिए जरूर कुछ व्यवस्था है। उसके लिए आप फ़ोन पे कॉल कर अपने स्थान को आरक्षित कर व्यवस्था बना सकते हैं। लेकिन अपने आने से पहले आरक्षण अवश्य करा लीजिएगा। फ़ोन नंबर्स पर आप रजिस्ट्रेशन जरूर करा लीजिएगा, अन्यथा व्यवस्था नहीं हो पाएगी पूरी तरह से। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करके, अपना नाम रजिस्टर्ड करा के फिर आप अवश्य इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और जो कोई मन में प्रश्न चल रहा हो, जन्मपत्री के संबंध में विचार विमर्श करना हो, तो आप आएँ। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है, अपने आरक्षण स्थान करके लाभ लें। धन्यवाद।